जाएंगे, कोई हम भरोसा नहीं है। आत्महत्या कर लिया कौन दे नहीं बाबा, आत्महत्या नहीं करेंगे, बिल्कुल आप आत्महत्या नहीं करेंगे। आपको जरूर न्याय मिलेगा। कि जब नीचे साहब क्या- हमें पास पैसा काढ़े मांगे मिल जाए तो हम अरे रो नहीं बाबा, रो नहीं। पैसा किसने मांगा आपसे? पुलिस वाले ने। थाने में? हाँ थाना मोरावा? हाँ जी हाँ। योगी जी सुनिए, डीजीपी महोदय सुनिए, लेकिन इस वीडियो को जो देखेगा अगर इसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो ये सोचेगा कि प्रशासन सिर्फ दिखावा करता है, कार्रवाई नहीं करता है। देखिए भय से इनके हाथ अभी भी कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं, उनको डर है। अब आप डरना नहीं, आप डरिएगा नहीं बिल्कुल किसी से। आपकी बात रात काम करती तो रात के यहाँ आई तो मारे लगे, एक डेंग मारे ट्यूबवेल पर पड़े रही थी, यहाँ आई तो रात का कुट्टी सब रात के जोराई करत। अच्छा रात में मारे धमकावरी बुढ़े मनई बीमार चल रहे हैं सब लोग, हंसती कहा बीमार कहाँ है, ये साला बनता है बीमार कहीं। ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे लेखपाल हैं जिन्होंने सादे कागज में इनसे दस्तखत करवा लिए और बोला कि आपकी शिकायत का निस्तारण होगा। कहीं कोई नेता से बताना नहीं, 10,000 रुपया हमको दो तो तुम्हारा हटवा देंगे। मगर सुविधा शुल्क दीजिए, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए खर्चा कीजिए और आपका जो कब्जा है वो हटा दिया जाएगा। ये पुलिस कह रही है उन्नाव की। वंदे मातरम साथियों, इस वक्त मैं उन्नाव के पुरवा तहसील के अंतर्गत मुरैता नवीन ग्राम पंचायत में हूँ। योगी जी की सरकार जब पहली बार बनी थी, उन्होंने गठन किया एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का, जिसका काम था सरकारी ज़मीनों और जो गरीब वंचित तबका है उसकी ज़मीन पे जो भू माफिया बुरी नज़र जमा के बैठे रहते हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। गरीब आदमी कहीं जा भी नहीं सकता, उसकी बात पुलिस भी नहीं सुनती है, उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो अपना केस लड़ सके, उसे अपनी जान का भी खतरा रहता है। योगी जब से सरकार में आए, लोगों के मन में विश्वास जगा कि हमारी ज़मीनें अब सुरक्षित हो गई हैं, प्रशासन हम पर ध्यान देगा, पुलिस भी हमारी सुनेगी। पिछले हफ्ते की आपने घटना देखी कि अयोध्या में एक गांव में एक व्यक्ति ने योगी जी की मूर्ति लगाकर एक मंदिर बना दिया। कल पता चला कि वो मंदिर जिस ज़मीन पे था वो अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, वहाँ पे वो मूर्ति और मंदिर, और अब वो व्यक्ति फ़रार है। ऐसा ही वाक़या यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर एक ग्रामीण है जो पिछले 2-2.5 सालों से कागज़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एप्लीकेशन 2020 की है। आज हम उनसे आपको मिलाते हैं और बताते हैं कि जो एंटी टास्क फोर्स है, जो भू माफिया के खिलाफ़ काम करती है, जो पुलिस है उन्नाव जनपद की, वो किस तरीके से काम करती है, तहसील प्रशासन किस तरह से भ्रष्ट और निकम्मेपन की हदें पार कर चुका है, वो सच्चाई मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बाबा का नाम है सत्यनारायण। नारायण के साथ सत्य भी इनमें है, लेकिन उस सत्य की पराजय हो रही है। बाबा आपका नाम? सत्यनारायण। बाबा यो का हिया मसला है आपके साथ? यह जमीन में बरसीन होती रहा, जबकि दरहेटों के लोग खरीदते हैं मुरैता के से ये आपकी ज़मीन है? हाँ। कितनी है? 10-20 हुआ। 10-20 हुआ। तो अब इसमें क्या दिक्कत हो गई? इसमें देखो इतनी एप्लीकेशन काहे लगा रहे हो? यहाँ और कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं? हाँ। कौन कब्जा कर रहा है? ये बेबी बंगला रख के वेद प्रकाश हमका मरीबो है, वेद प्रकाश जबरदस्ती यो बंगला धराइन। ये बंगला हाँ हमको मार के मारा? हाँ मारा। तो आपने पुलिस को बताया? हाँ पुलिस का दिन एसपी को दिन कब तमाम तो एप्लीकेशन दिन को नहीं सुने से आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई? कुछ नहीं दर्ज हुआ है, कोई सुनवाई। तो और अब बाद क्या का हो रहा है? पुलिस हाँ। 10,000 बंगला के 10,000 हटवावे के मांगती रहे, तो हम गरीब आदमी हमारे पास एक को पैसा नहीं, तो नंबर ले लीन रही कि जब साहब हमें पास पैसा काढ़े मांगे मिल जाए तो हम। अरे रो नहीं बाबा, रो नहीं। पैसा किसने मांगा आपसे? पुलिस वाले ने। थाने में? हाँ थाना मोरावा? हाँ जी हाँ। योगी जी सुनिए, डीजीपी महोदय सुनिए, एक गरीब आदमी, उसकी ज़मीन पे कब्जा हो गया, वो रुआसा खड़ा है, सालों से लड़ रहा है, इसको मारा पीटा गया, इसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, और जब इनसे पुलिस ने कहा कि 10,000 रुपये हो तो ये कब्ज़ा हटवा देंगे। क्या करता गरीब आदमी है, बोला जब पैसा होगा तब देखा जाएगा। पुलिस वाले का नंबर है मेरे पास। पुलिस वाले ने नंबर भी दिया था? नंबर ले लिया था कि साहब जब हमारे पास पैसा होगा तो हम तुमको सूचना देंगे। हाँ कोई तो बताए ना, लेकिन हम जो है आज बताए इतने साल से हाँ, नहीं आप कौन हैं? हम इनकी पत्नी। अम्मा बताओ क्या हुआ? यही बंगला के पहले बंगला धरवाइन, वही लोग धरवाइन कि वही लोग धरिन? बेद और जबरदस्ती धरवाइन, गांव के सब मिल के धराइन। फिर वही की बात है। पैसा लेने के बाद क्या बोला, किससे बताना नहीं? आप बताइए। कहीं कोई नेता से बताना नहीं, 10,000 रुपया हमको दो तो तुम्हारा बंगला हटवा देवे।
मगर सुविधा शुल्क दीजिए, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये खर्चा कीजिए और आपका जो कब्जा है वो हटा दिया जाएगा। ये पुलिस कह रही है उन्नाव की, और बाबा बता रहे कि मेरे पास उसका नंबर भी है। तो कृपया जो भी थानेदार साहब हो मौरावा थाने में, ध्यान दें कि आपका नंबर हमें डिस्क्लोज ना करना पड़े। ये कब्जा जो है हो रहा है उसको कृपया रुकवाइए, हटवाइए। और बताइए माता जी, और क्या दिक्कतें आई? और मारे के धमकावरी बुढ़े मनई बीमार चल रहे हैं सब लोग। हाँफत का बीमार कहाँ है? ये साला बनता है बीमार कहीं। रोज दवाई आ रही है 900 की, 1,000 की दवाई है 950 रुपया, अरे 4 साल से दवा चल रही है हमारी। तो यहाँ पे जमीन पे ये जो बना लिया मंदिर, ये कौन बनवा रहा है? ये गया प्रसाद प्रजापति हैं। हाँ। तो इनका पहले राका गाँव तो रुके और मूर्ति हटवा दी। मूर्ति किसने हटवाई? ये पाठक जी थे जो एसडीएम आए थे। अच्छा। अब पता नहीं कप्तान का किन रही वैसे हटे रहे, लेकिन कुछ दिन के लिए मूर्ति हटी। अच्छा, मतलब पहले मूर्ति रखी थी फिर हट गई थी? हाँ, हट गया रहा। पाठक जी एक एसडीएम आए रहे, वो प्रधान के ऊपर खूब बिगड़े। तो प्रधान पहले तो कहते रहे कि प्रधान धरवाइन, तो वो प्रधान अवधेश चौरसिया जब एसडीएम हौकिन तो एसडीएम ते कहिन कि साहब हम नहीं धरा रहे, गया मिस्त्री धरवा रहे हैं। वही तो साफ निकल गए प्रधान जी। अच्छा। अवधेश प्रधान वो कहें हम नहीं रखे। अवधेश प्रधान ही करवा रहे हैं सब काम? अब अवधेश प्रधान करा ही रहे हैं, लेकिन कर रहे गया अवधेश एसडीएम के सामने कह देना कि हम नहीं धरवा अच्छा, रहे। मतलब उनको कर दिया आगे? हाँ, कि गए धरवा रहे हैं। ठीक है, फिर ये दोबारा मूर्ति ये कब रखी? दोबारा फिर मूर्ति धरी ये कब रखी गई? ये साहब ये फिर या माटी डाली मैं तब। कोशिश करूंगा कि इधर जरा वीडियो में दिखाएं कि मूर्ति रखी गई है। अच्छा, आपने क्या इनसे बोला था कि हमारी जमीन ले लो अगर आपको मूर्ति रखनी है? सब हाँ, कुछ अगर हमका ऐसा है एक किनारे ले लो, आप एक किनारे रख लो अगर तुमका जगह जगह कमी हो। जबकि इनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है, पैसे वाले हैं, और ये मूर्ति पहले अपने ही यहाँ के लिए लाए रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये ज़मीन हड़पने के लिए हमारी ये किया। और जबकि यह ज़मीन में 8 तेने दीवानी चल रही है, केस भी चल रहा। अच्छा, पहले किसी हाँ और से? हाँ हाँ। तो आप ये इतनी सारी आपने मुझे कागज दिखाए, इतने सारे गट्ठर के गट्ठर, तो ये आप जाते हैं थाने में, तहसील में, समाधान दिवस में, आपने आईजीआरएस में भी शिकायत करी है, तो क्या उसमें फैसला हुआ? कुछ नहीं भवा आज तक का, कोई अबे नहीं भाई यहाँ। पुलिस नहीं आती है? हाँ, पुलिस नहीं आई। 112 नंबर डायल किन, वही में आई तो इनके यह घर में राजेश, चंदन और शिव प्रसाद पुत्र तेजा हमका मरे दौड़े, हाथ वहीं दिन, फिर हम चुप्पे चले गए। पुलिस के सामने आपको मारा क्या? हाँ, पुलिस के सामने मारे दौड़े, लेकिन पुलिस नहीं बोली कि काहे मारे। अच्छा। कहीं तुम चलो जाओ यहाँ तो अच्छा। ये हुआ हमारे साथ। ये आप बता रहे थे कि लेखपाल ने आपसे धोखे से कहीं साइन भी करवाए? साइन करवाए हैं। क्या हुआ था उसमें? किस चीज पे साइन करा लिया आपसे? ये सादे कागज पे। अब आप पढ़े लिखे हो? नहीं, पढ़े नहीं हैं, खाली पढ़ ले था, इसे लिख नहीं पाई। अच्छा, तो आपने पढ़ा नहीं, इस पे क्या साइन करा नहीं, लिया? कुछ सादे कागज पर कराइन है। अच्छा। ये देखो, ये कागज है, सादे कागज पर कराइन है। हम आप मोबाइल नंबर ले लेना है और कहना कि एप्लीकेशन तुम्हारी लगा कौन, तो हम कहें तमाम लगान, तो कहें अभी मैसेज आया हमारे पास, अभी तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं आई, तो दस्तखत कर दो, जब एप्लीकेशन आई तो पढ़ के सुना दे। अब यह बात अच्छा, कह। आपने इतनी सारी थाने में के लगभग कितनी बार गए होगे आप थाने? थाने तो कम से कम साहब 15-20 बार गए। सारे कागज हैं, कुछ इनके हाथ में, कुछ मेरे हाथ में। अभी और कागज होंगे साहब। जब हमें ऊपर चढ़ाई करी गया है, कारतूस तक यहाँ छिड़के मिले। वेद प्रधान जो जेल में बंद हैं आज, वो इस चढ़ाई करना है कि कारतूस तक यहाँ छिड़के मिले रहे। बहुत बहुत आवाज तक पुलिस। इस गरीब की व्यथा अगर कोई सुन रहा हो तो कृपया इस मैसेज को योगी जी तक पहुँचाए। उन्नाव के जिलाधिकारी डीएम महोदय, उन्नाव के एसपी, संबंधित थाना कृपया ध्यान दें। ये रो रहा है, बीमार है, सालों से अपने न्याय के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, पुलिस आती है, इनकी सुनती नहीं, इनके सामने ही इनको धमकाया जाता है। ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे लेखपाल हैं जिन्होंने सादे कागज में इनसे दस्तखत करवा लिए और बोला कि आपकी शिकायत का निस्तारण हो गया। प्रदेश में योगी जी आपने जो आईजीआरएस का हल्ला कर रखा है कि इसमें हम धड़ाधड़ निस्तारण करते हैं, देख लीजिए ये जो निस्तारण होता है इस तरह होता है कि सादे कागज में दस्तखत करा के खाना पूर्ति कर ली जाती है और एक गरीब अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ता रह जाता है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, गरीब हैं, असहाय हैं। लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा, लोकतंत्र में विश्वास तभी बनता है जब समाज में गरीब आदमी को सहारा मिलता है, पुलिस प्रशासन उसका साथ देता है, लोग उसकी बात सुनते हैं। लेकिन अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे तो ये तो जीवन से निराश होंगे ही होंगे। बाबा कितनी उम्र है आपकी? 67 साल।
67 साल है, 70 साल है, कब चले जाएंगे कोई हम भरोसा नहीं है। आत्महत्या कर लिया कौन दिन। नहीं नहीं बाबा, आत्महत्या नहीं करेंगे, बिल्कुल आप आत्महत्या नहीं करेंगे, आपको जरूर न्याय मिलेगा। नीचे के कर्मचारी को एक आपने बोला ना कि एसडीएम ने कार्रवाई करी, कभी कभी कुछ ईमानदार अफसर होते हैं, उनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने ये मूर्तियां हटवा दी, लेकिन ये मूर्तियां दोबारा फिर से उठकर आ गई कब्जे की नीयत से। लेकिन इस वीडियो को जो देखेगा, अगर इसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो ये सोचेगा कि प्रशासन सिर्फ दिखावा करता है, कार्रवाई नहीं करता है। देखिए भय से इनके हाथ अभी भी कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं, इनको डर है। बाबा आप डरना नहीं, आप डरिएगा नहीं बिल्कुल किसी से, आपकी ये बात आगे तक पहुंचेगी और आपकी ज़मीन पे जो ये अवैध कब्जा कर रहा है उसको हम नहीं होने देंगे। जितने लोग देख रहे हैं मैं उनसे यही अपील करूंगा, कृपया, हमारे पास मकान भी नहीं है, ये दूसरे के ट्यूबवेल पर रह रहे हैं, मकान भी नहीं है, मकान गिरा पड़ा, एक एक घर में प्रधान 4-4 कॉलोनी दी थी, लेकिन हमका आज तक नहीं दी। और वो 2000 में जोहरा चटर्जी डीएम रहा, वो तहसील प्रशासन कहीं की इसको कॉलोनी दी जाए, आज तक का 20 साल हो गए तब वो नहीं देंगे। डीएम महोदय कह देते हैं और प्रधान सुनते नहीं हैं। सोच लीजिए, एक अधिकारी कह रहा है कि ये पात्र हैं, इनको मिलना चाहिए आवास, उसके बाद भी इनको आवास आवंटित नहीं हुआ। जो पैसा दे देता है उसका आवास आवंटित हो जाता है, जो पात्र नहीं है उसको कई कई घर मिल जाते हैं। 4-4 एक घर में एक दो एक जिसके एक ही लड़का एक ही सब कुछ, उसको 2 मिल गए। बताओ, बाप को भी मिली, लड़के को भी मिल गई। आपने नहीं मांगा कि हमको प्रधान जी दे दो? मांगे न कई बार, तो कहीं हाँ तुम्हारे अब किया जाए कई बार कहीं, और आज तक नहीं। सब बन गई पूरे गांव में, सबकी जैके नहीं पात्र उनकी बन गई साहब। बने बनाए मकानन में कॉलोनी दिखा कर निकाल लेने का पैसा। ये गरीब कब तक अपनी लड़ाई लड़ेगा? ये आज नहीं तो कल तो जीवन सबका ख़त्म होना है, हम आप नहीं रहेंगे। लेकिन जो युवा, जो और जनता जो इस वीडियो को देखेगी, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो वो ये समझेगी ये शासन प्रशासन सब फेल है और न्याय की बातें जो हैं ये खोखली हैं, खोखले दावे हैं, क्योंकि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। तहसील प्रशासन हो, राजस्व की टीम हो, थाना हो, पुलिस हो, कोई नहीं सुनता है। गरीब आदमी हमेशा दर दर की ठोकरें खाता रहता है। लेकिन अगर हम और आप ये फैसला कर लें, ये सोच लें कि हम इनकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे, सक्षम अधिकारियों तक बात पहुंचेगी, मंत्री तक पहुंचेगी, तो ज़रूर इनको न्याय मिलेगा। रात काम करती तो रात कहीं आई तो मारे लगे, एक डेंग मारे ट्यूबवेल पर पड़े रहे थे, यहाँ आई तो रात का खुट्टी सब रात का जोराई करत। अच्छा, रात में काम होता है? रात में काम होता, रात में ये चोरी छुपे काम होता है। बाबा का घर सामने, उन्होंने बताया ट्यूबवेल पे रहते हैं, वहाँ से देखते हैं, बस अपनी ज़मीन पे कब्जा होते देख पाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि वहाँ गए तो कहीं इनका गला ना दबा दिया जाए, इन्हें गोली ना मार दी जाए। पहले भी इनके ऊपर हमला कर चुके हैं। फिर ये पेड़ सब अपने लगाए हैं, 53 पेड़ ये आपने लगाए हैं? जी हाँ, ये 53 पेड़ एक हम लगवाए, नीम के पेड़ 3 हैं, सागवन के हैं, एक महुआ का है, ये सब हमारे हाथ के लगाए हैं साहब। और इसमें आलू, धनिया, लहसुन, प्याज सब होता रहा है। ये चंदन जो है ज़बरदस्ती 2 साल से ये ज़बरदस्ती जो है इसका नष्ट कर देते। अब की बेर्रा बोवा रहा है, बेर्रा बाल्टीन में तोड़ के ले गए हैं, और काली एक 20 किलो बोन रही, 5-7 किलो ले गए। ये चंदन सबसे ज़्यादा देखो, जानवर मौके पर जानवर बंधे, इनसे कहा पेड़न में जानवर न बंद हो, पेड़न में जानवर बांधत। अब जब कुछ कही तो मारे दौड़े, 2-3 बार मारे दौड़े, बार कहे तो क्या फ़ायदा, तो हम हताश हो गए। बाबा अपने उससे हताश हो चुके हैं। एप्लीकेशन 1 हो 2 हो, इनके पास तो पूरी गड्डी है, इसमें कम से कम 50 से 100, मुझे लगभग 50-60 कागज़ दिख रहे हैं, मोटी गड्डी है। यहाँ पर कागज़ लिखने से क्या फ़ायदा अगर थाना अध्यक्ष उस पर कार्रवाई ही नहीं करते हैं, अपनी टीम नहीं भेजते हैं। जब डीएम ने लिख दिया उसके बाद भी इनको आवास आवंटित नहीं हो रहा है, एसपी तक गए उसके बाद भी इनको जान का भय बना हुआ है। इनकी ज़मीन पे कब्जा, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप इस, बाबा कितनी ज़मीन थी? 10 बिस्वा। 10 बिस्वे में इन्होंने बोल दिया कि आप 1 बिस्वे में आप किनारे मंदिर बना लें, धर्म का कार्य है, राम का कार्य है, मंदिर है, हम मना नहीं करते। लेकिन उनकी बदनीयती देखिए, वहाँ कोने में बनाया, यहाँ बनाया, इस तरह से पूरा चारों तरफ से इसको घेर के, इसको बदनीयती से इसको कब्जा करने की पूरी साजिश है। बाबा अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग भी लखनऊ से यहाँ आ गए अपनी दिहाड़ी पर कि बाबा की खबर आगे चलाएं, बाकी आप लोगों के हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो एक खबर आगे जाएगी। और ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनमें भी थोड़ा संबल, उनको भी थोड़ा हौसला बंधेगा। तो कृपया आपसे मेरा निवेदन है कि इस खबर को आगे तक जरूर पहुँचाएँ और हमारी सहायता करें। जय हिंद, वंदे मातरम।